आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार की राजधानी पटना में बुधवार शाम को बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी का घेराव करने की कोशिश में बीपीएससी परीक्षार्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इस लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हुए हैं। छात्र नेता खुशबू पाठक ने मीडिया को बताया कि 2 छात्र और एक टीचर को हम लोग इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लाए हैं। पुलिस ने बीपीएससी की महिला परीक्षार्थियों तक को नहीं छोड़ा। अस्पताल में जिस लड़की का इलाज चल रहा है, पुरुष पुलिस ने उसके पेट पर मारा था। वहीं इस लाठीचार्ज के बाद निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि बीपीएससी छात्रों के साथ सरकार आतंकियों और अपराधियों जैसा क्रूर व्यवहार कर रही है। बीपीएससी परीक्षार्थियों पर किए गए लाठीचार्ज की इस घटना पर पटना प्रशासन ने भी अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि आज बीपीएससी परीक्षार्थी निर्धारित धरना स्थल गर्दनी बाग से दूर नेहरू पथ पर स्थित बीपीएससी कार्यालय के निकट प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर प्रदर्शन करने लगे। धरना स्थल पर वापस जाने का बार बार अनुरोध करने पर भी वे नहीं माने और कुछ लोग वहीं धरने पर बैठ गए, जिन्हें हल्का बल प्रयोग करके हटाया गया। प्रशासन ने कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर कानून व्यवस्था की समस्या पैदा करने, अफवाह फैलाने और लोगों को उकसाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बीते 18 दिसंबर से बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर बीपीएससी के परीक्षार्थी पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बैठे हैं। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि दूसरी पार्टी वाले पैसे देंगे, ले लेना, लेकिन वोट उनको मत देना। उन्होंने कहा कि अभी दूसरी पार्टी वाले आ रहे हैं और वो आकर आपको 1100 रुपए देंगे, ले लेना, मना नहीं करना, अपने ही पैसे हैं, लेकिन वोट उनको मत देना। केजरीवाल ने कहा कि अपना वोट 1100 रुपए से ज्यादा कीमती है। वोट सही पार्टी को देना जो शिक्षा पर काम करे, स्कूल और अस्पताल बनवाए, जो महिलाओं के लिए बस का सफर फ्री करे। ऐसी अच्छी पार्टी को वोट देना। उन लोगों को वोट मत देना जो 1100 रुपए में वोट खरीदते हैं। वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनियमितताओं के आरोपों के बीच बुधवार को राजनांदगांव जिले में पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी है और मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया है। एक अधिकारी द्वारा यह जानकारी दी गई। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने कहा कि राजनांदगांव की 8वीं बटालियन में चल रही भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं सामने आईं और इस संबंध में 17 दिसंबर को लालबाग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बुधवार को घोषणा की कि उनकी सरकार शहरी सहकारी बैंक भुवनेश्वर के 2015 में बंद होने के बाद अपनी बचत खोने वाले लोगों को पैसा लौटाएगी। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सहकारी बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास फिर से स्थापित करने के लिए जमाकर्ताओं को पैसा लौटाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि शहरी सहकारी बैंक भुवनेश्वर ने 2015 में परिचालन बंद कर दिया था, जब आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया क्योंकि राज्य सरकार इसे किसी अन्य सहकारी बैंक के साथ विलय करने में विफल रही थी। इसके कारण कुल 13,797 जमाकर्ताओं को लगभग 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि 1,760 ग्राहकों से 17.82 करोड़ रुपए का ऋण वसूल नहीं किया गया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बुधवार को बांग्लादेशी हिंदुओं के एक समूह से मुलाकात की और उन्हें सरकार के समक्ष अपनी चिंताएं उठाने का आश्वासन दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के हिंदुओं के 12 सदस्यीय समूह ने शंकराचार्य से मुलाकात की और अपने धर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की और साथ ही बांग्लादेश में उन्हें बसाने में मदद का अनुरोध किया। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार बदलने के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा देखी गई है। दिल्ली दंगों के अभियुक्त शाहरुख पठान को सीलमपुर सीट से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से उम्मीदवार बनाने की चर्चा पर पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष डॉक्टर शोएब जामई ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमारे स्थानीय संगठन ने हमें विचार करने को कहा है कि क्या हम शाहरुख पठान को उम्मीदवार बना सकते हैं। हालांकि अभी तक हमने अपनी आंतरिक चर्चा में उस बात को नहीं लाया है। उन्होंने कहा कि आला कमान इस पर विचार करेगा
और हम देखेंगे कि उनका परिवार क्या कहता है और सीलमपुर की जनता का क्या मूड है। इसके साथ ही शोएब जामई का कहना है कि शाहरुख पठान अभियुक्त हैं और उन्हें बेल मिलनी चाहिए। शोएब ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में गोली चलाने वाले रामभक्त गोपाल का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें बेल मिल सकती है तो शाहरुख पठान को क्यों नहीं, और वो चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं। उनका मानना है कि लोकतंत्र में हर किसी को मौका मिलना चाहिए और जनता ये तय करती है कि कौन नेता बन सकता है और कौन नहीं। कर्नाटक के बेलगावी में आज गुरुवार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सालाना अधिवेशन शुरू हो रहा है। बता दें कि कांग्रेस का यह अधिवेशन साल 1924 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुए बेलगावी कांग्रेस सम्मेलन के 100 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस ने इस साल के अपने बेलगावी सम्मेलन को नव सत्याग्रह नाम दिया है। इस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हो रही हैं। इसके अलावा इस अधिवेशन में 150 प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। क्रिसमस डे पर रूस के हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रूस के हर बड़े हमले की तैयारी में वक्त लगता है। यह कभी भी बिना पूर्व योजना के नहीं होता। यह न केवल लक्ष्य का बल्कि तारीख और समय का भी सचेत चुनाव है। जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन ने जानबूझकर हमले के लिए क्रिसमस को चुना। इससे अधिक अमानवीय क्या हो सकता है। बैलिस्टिक समेत 70 से अधिक मिसाइलों और 100 से अधिक ड्रोन से हमले, उनका निशाना हमारे ऊर्जा संयंत्र हैं। वे यूक्रेन में अंधेरा फैलाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। जेलेंस्की ने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार हमारी सेना ने 50 से अधिक मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ जगह हमले हुए हैं जिससे कुछ क्षेत्रों में बिजली बाधित है। जल्द से जल्द बिजली बहाल करने के लिए काम किया जा रहा है। जो मोर्चों पर तैनात हैं, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, जो भी अभी देश के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी का शुक्रिया। रूस की आक्रामकता ना ही यूक्रेन के मनोबल को तोड़ पाएगी और ना ही हमारा क्रिसमस खराब कर पाएगी। सीरिया में विद्रोहियों के नेतृत्व वाली सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों के एक हमले में गृह मंत्रालय के 14 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई है और इस हमले में 10 लोग घायल भी हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह हमला मंगलवार को तार्टूस पोर्ट के पास हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा कर्मी सीरिया के कुख्यात सैतनाया जेल से जुड़े एक पूर्व अधिकारी को गिरफ्तार करने गए थे, तभी उन पर घात लगाकर हमला किया गया। आपको बता दें कि सीरिया में करीब 2 हफ्ते पहले ही असद सरकार का पतन हुआ था और अब वहां विद्रोही इस्लामी संगठन हयात अल तहरीर का नियंत्रण है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।